अपने भ्रष्ट अहंकार की सच्ची वास्तविकता का सामना करना। हमें अपने अहंकार की सच्ची जो वास्तविकता उसको सामना करने की ज़रूरत है। हम बहुत अहंकारी हैं, हम जल्दी से टूटने वालों में से नहीं हैं, जल्दी से हम सुधरने वालों में से नहीं हैं, ठीक है ना। तो हमें अपने भ्रष्ट अहंकार का सामना करने की आवश्यकता है। तो मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो 3 अध्याय 9 और 10। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। माइक में बोल दो तो सुनाई देगा। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली है, उन्होंने अपनी जीवों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। ठीक है ना, कोई धर्मी नहीं है ना, सबने क्या किया है? पाप किया है। अब हम देखेंगे 2 शमूएल उसका 11 अध्याय 1 से 15, ठीक है ना। एक व्यक्ति 1 से 15 पढ़े और दूसरा व्यक्ति 12 से 7, सॉरी एक नहीं, 2 शमूएल 11 अध्याय 1 से 15, ठीक है। और एक व्यक्ति पढ़े 12 अध्याय 1 से 7। माइक में पढ़ दो। ध्यान से सुनिएगा। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उसी समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रबा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखाई पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह अलियाम की बेटी और हती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो शीतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिय्याह उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुछ क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के साथ सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। तब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिय्याह अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करने नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा और झोपड़ियों में रहते हैं, और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डालते हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का।
दाऊद ने उरिया से कहा, आज यही रह और कल मैं तुझे विदा करूँगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया और उसके सामने खाया पिया और उसने उसे मतवाला किया और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के पास भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। उसके बाद 12:1 से 7। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गायें बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसने उसको मोल लेकर खिलाया था। वह उसके यहाँ बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसकी कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन करवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया भोजन करवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना कर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। तो यहाँ पे आपने कहानी समझी? क्या कहानी है? दाऊद युद्ध में गया नहीं, छत पे चढ़ गया और उसने बतसेबा को नहाते हुए देखा और उसने अपने घर में बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया, उसको गर्भवती बना दिया। जब उसको पता चला कि वह गर्भवती बन गई तो उसने उसके पति को अपने घर में बुलाया और उसको खाना पीना खिलाया और बोला कि जा अपने घर में सो जाना। उसका पति उसके अपने घर में नहीं गया, वो सभी सेवकों के साथ वहीं सो गया। जब वो सो गया उसके बाद उसको पता चला कि वो नहीं सोया तो उसने क्या किया, एक लेटर लिख के जो है उसके सेनापति को दिया और बोला कि यूरिया को जो है सबसे आगे रखना और जहाँ पे युद्ध होगा और जब वो घायल हो जाए तो उसको छोड़कर आ जाना ताकि वो मर जाए। तो दाऊद ने वहाँ पे क्या किया, उसकी योजना बनाई और उसको वहाँ मरवा डाला। समझ में आई सबको कहानी? ठीक है, अब हम लोग कुछ करेंगे। सबके पास कॉपी है, सबके पास पेन है, थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ। ठीक है ना, एक दूसरे की कॉपी को नहीं देखना है, थोड़ा दूर दूर गैप दूर दूर हो जाओ, एक दूसरे की कॉपी को नहीं देखना है आपको। ठीक है, बहुत सीक्रेट बात है, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, कीप डिस्टेंस। चाहे कोई कितनी बड़ी सहेली क्यों ना हो, कितनी भी, थोड़ा दूर दूर हो जाओ। कुछ करना है आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप भी दूर हो जाओ। आपको यहाँ पे ना अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम? 3 कॉलम। और इस 3 कॉलम में ना जो आपको 3 हेडिंग डालनी है। पहला फ्रूट्स मतलब फल, है ना, और दूसरा आपको लिखना है कैसे, और तीसरा लिखना है क्यों। ठीक है, पहला फल, दूसरा कैसे और तीसरा क्यों। लिखो।
अब यहाँ पे आपको फ्रूट्स में क्या लिखना है? जो गुनाह आपने किए हैं, है ना, जो काम आपने किए हैं, कैसे किए, मतलब क्या काम किए, कैसे किए और क्यों किए। इसमें आपको दूसरे को दोष नहीं लगाना है कि उसकी वजह से हुआ। आपको अपनी खुद जिम्मेदारी लेनी है। समझ गए सब? कोई कठिन? जैसे दाऊद ने क्या किया? व्यभिचार किया, है ना। कैसे किया? उसने क्या किया? बतशेबा को अपने महल में बुलवा लिया और उसके साथ सोया। क्यों किया? क्योंकि वो स्त्री बहुत सुंदर थी और उसने अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पे ध्यान दिया, और दूसरा कि वो दूसरी चीज़ों से अपने आप को ज़्यादा संतुष्ट करना चाहता था, ना कि परमेश्वर से। ठीक है ना। अब फिर उसने और क्या पाप किया? उसने हत्या की। उसने क्या किया? कैसे किया? उसने उसको वॉर फील्ड में भेज दिया योजना बद तरीके से, और उसकी मर्डर करवा दिया वहाँ। उसके बाद क्यों किया? क्योंकि वो लोगों से डरता था, क्योंकि वो सोचता था कि दाऊद जो है उसने, अगर वो लोगों को पता चलेगा कि मैंने उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया तो लोग मेरा इज्जत नहीं करेंगे। लोगों से डरता था वो, है ना, अपने आप बचाना चाहता था, सेल्फ प्रोटेक्शन। और दूसरा ये था कि वो परमेश्वर से ज़्यादा लोगों से डरता था, उसको घमंड था। ठीक है ना। और दूसरा उसने क्या किया? मर्डर करवाया। उसके बाद क्या किया? प्लान से मर्डर करवाया उसने। तो वो दोनों चीज़ है। क्यों करवाया उसने? क्योंकि क्या किया उसने? अपने आप को बचाना चाहता था और वो परमेश्वर ज़्यादा लोगों से डरता था। तो हमने कौन सा पाप किया, है ना, कैसे किया और क्यों किया, ये आपको लिस्ट बना के लिखना है। हो सकता है आपके पाप इतने हो कि कॉपी भरती चली जाए, ठीक है, पर आपको अभी हम आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम देंगे। 10 मिनट में आपको लिखना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी से कुछ पूछना नहीं है। आपको जो पूछना है मुझसे ही पूछना है, ठीक है। और आपको 10 मिनट में जितने लिख सको लिख लो। समझ में आ गया ना। वो कॉपी आपके ही पास रहेगी, मैं नहीं लूँगा उसको, मैं पढ़ूँगा भी नहीं, मैं लूँगा भी नहीं। वो आपके ही पास रहेगी, ना आप पड़ोसी पढ़े, है ना। जो सच सच है परमेश्वर के सामने आपको वो लिखना है, तब पता चलेगा भाई हमारा जीवन कैसा है। भ्रष्ट जीवन की वास्तविकता का पता हमको चल जाएगा, ठीक है ना। ना अपनी सहेली से पूछना है, ना उसको बताना है, ना कुछ करना है। ये सीरियस मैटर है, गंभीर मामला है। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है ना। समझ गए ना? किसी को कोई सवाल हो गया? ठीक है, स्टार्ट। अपनी कॉपी छुपा लेना, लोग दूसरे देख लेंगे।